ये 50 आईसीसी की रैंकिंग के लिए है, ये 50 किंग बनने के लिए है, ये 50 लोगों को फुद्दू लगाने के लिए। अब बाबर आजम जैसा प्लेयर, उनका स्टेटस इतना है कि जी प्लेयर ऑफ द ईयर का भी उनको नाम आ गया, मतलब स्टेटस उनका इतना बड़ा है, तो उस स्टेटस के हिसाब से वो नहीं खेल रहे। उनको अगर 50 कर लिए थे, फिर 50 के बाद आउट नहीं होता। बाबर आजम 58 पे, एक मफाका ने टी20 में भी आउट किया, मफाका ने ओडीआई में भी आउट किया, मफाका जो है वो फकी जो है टेस्ट में भी दे गया। और बाबर आजम के ऊपर मैं क्या ही बोलूं कि मतलब कि बाबर आजम ने कसम खाई हुई है कि हमेशा किसी नए बच्चे से उसने आउट होना है। सिर्फ उसके स्कोर ना देखिए आप, द वे ही इज गेटिंग आउट, ये सारा निकाल के देखिए, आपको सारा पता लग जाएगा। ये है हमारे बाबर आजम, ये है हमारे कागज के किंग। जब बाबर आउट हो गया, रिजवान की क्या दिमाग दही लेने गया हुआ था कि रिजवान आगे बढ़ के ये वाली शॉट खेल रहा है। अगर मैच ठुकना भी है तो थोड़ी फाइट करते कराते कुछ ना कुछ हो। रिजवान 23 विकेटों के प्लेयर नहीं है। जिस तरह वो ड्राइव खेलते हैं, वो मेरे हिसाब से तो वो आपका जो मेथड है और शॉट सिलेक्शन है 4-डे क्रिकेट के हिसाब से इट्स नॉट ऑन। बॉलिंग की तो कोई और बात कर ही देगा, लेकिन बैटिंग में हमारा ये बहुत बड़ा मसला चल रहा है। बाबर साहब आउट हो गए हैं, 50 करते हैं और बाबर साहब चलते बनते हैं। मेरी बातें लोगों को बुरी लगती हैं, यही मुसीबत है ना। ये 50 आईसीसी की रैंकिंग के लिए है, ये 50 किंग बनने के लिए है, ये 50 लोगों को फुद्दू लगाने के लिए। बताएं मैं इसका क्या करूं, बताएं आप। अभी मैंने अप्रिशिएट किया, अभी वो गंद मार के निकल गया। हालांकि 2 ही बॉलर हैं अफ्रीका के पास, यैनसन और रबादा, और यैनसन सवाब की तरह मार खाता है। यैनसन सवाब की तरह मार खाता है। ये है हमारे बाबर आजम, ये है हमारे कागज के किंग। वो इमाम भी आ रहा है। ये सारे स्टैट पैट देखें, वो सैम अयूब को इंग्लैंड भेज रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। नकवी साहब, ये जो आपने इधर उधर से इकट्ठे किए हैं ना लिफाफे, मेहरबानी करें पाकिस्तान पे रहम करें, रहम करें और मेहरबानी कर दें। बस इतना कहूँगा, मेहरबानी कर दें। 302 सात है, 70 लाइक हैं, कोई बात नहीं। ये अच्छा भला आज आए थे, अच्छा खेल रहे थे, गंद मार दिया। बैट्समैनों को भी मैं ब्लेम करूंगा कि उतने इतने अच्छे रन्स नहीं किए जितने उनको करने चाहिए थे। 50 करके कोई आउट हो जाए। अब बाबर आजम जैसा प्लेयर, उनका स्टेटस इतना है कि जी प्लेयर ऑफ द ईयर का भी उनको नाम आ गया, मतलब स्टेटस उनका इतना बड़ा है, तो उस स्टेटस के हिसाब से वो नहीं खेल रहे। उनको अगर 50 कर लिए थे, फिर 50 के बाद आउट नहीं होता। हमारे दौर में तो 1980 में वो कहते थे कि भाई आपने 15 रन पहले करने, 15 रन के बाद अगर आप आउट हुए तो आपकी खैर नहीं है। तो मतलब 15 रन क्या, वो 50 करके वो गलत शॉटें मार के पॉइंट के ऊपर कट मार के वो आउट हो गए। रिजवान 23 विकेटों के प्लेयर नहीं है। जिस तरह वो ड्राइव खेलते हैं, वो मेरे हिसाब से तो वो उनको तो जब भी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलेंगे हम उनको आप फंसा लेंगे। अब दूसरी एक चीज़ मैं भी वही देख रहा था कि अब ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, नेथन लाइन जो है वो भी खेल रहे हैं, हमारे पास तो स्पिनर ही नहीं है, यानी कि है ही नहीं, हम खिला ही नहीं रहे। और वहाँ से भी स्पिनर खेल रहा है भारत की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचों पे हम इस बारे में सोच ही नहीं रहे। हम किसी को तो खिलाते। देखें, मैंने पहले भी कहा था कि वो जो लड़का है, क्या नाम था उसका, सुफियान, उसकी जब वो गुगली शुगली करता है ना, जो नीचे के लड़के हैं ना, 6 के बाद जो लड़के आते हैं वो उसको नहीं रीड कर पाते। मुसलसल मैं देख रहा था कि शुरू के लड़के तो उनको मार्क्रम वगैरह तो बहुत अच्छा खेल रहे थे, मगर नीचे वाले वो नहीं समझ पा रहे थे जब उसकी गुगली होती थी चाइनामैन के साथ। तो एक लड़के को आप खिलाएं। अभी जिस तरह इसने बात की, तौसीफ ने, हम कल से 3 दिन से कह रहे हैं कि आमिर जमाल का क्या मकसद है, क्या वो बैट्समैन है, क्या वो बॉलर है, मुझे नहीं समझ में आया। बस आमिर जमाल हो रहा था कि हमें ऑलराउंडर मिल गया। उसको होना था वनडे में आपने उसको खिलाया। और ये सवाल क्रिकेट बोर्ड से भी है कि फ़िटनेस का क्राइटेरिया क्या है। कहीं फ़िटनेस के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, कहीं फ़िटनेस को आपने मशरूत किया हुआ है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वो जीत के ज़ामिन बन रहे हैं। आज तो हमें पता ही है उसका नतीजा क्या है और किस तरफ जा रहा है। वो मैच तो ठुक ही गया, जब 615 रन हो गए मैच तो खत्म हो गया। लेकिन एटलीस्ट आपकी तरफ से भी कोई 100 करे, कोई 125 करे, कोई कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा वहां पे क्रीज में रुकें। तो खैर वैसी कहानी हुई नहीं। पहले 1 घंटा तो ठीक इन्होंने खेल लिया, उसके बाद बाबर आजम 58 पे, एक मफाका ने टी20 में भी आउट किया, मफाका ने ओडीआई में भी आउट किया, मफाका जो है वो फकी जो है टेस्ट में भी दे गया। स्टेज वाज सेट, बॉल कोई बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ज्यादा आउट हुए। बाबर आजम लेग साइड पे बॉल थी, जाने देता उसको,
वो जानबूझ के वहां पे करवा रहा था, और वो व्हाट ही वांटेड ही गॉट इट। हल्का सा एज लग गया और कीपर ने कैच पकड़ लिया, फिर आउट होके बाद फिर वही जैसे कल कैप्टन साहब शान मसूद साहब आउट होने के बाद फिर ऐसे ऐसे करते जाते हैं। तो जो अच्छी कुछ बॉल्स थी वो खेली, और जो बेकार बॉल थी उस पे आउट होके फिर वापस चलते बने। पहले तो हमारे टॉप के 3 बल्लेबाज शान मसूद, कामरान गुलाम, साउथ शकील ने जो मुंह काला करवाया वो तो अलग साइड पे, लेकिन इतना अच्छे तरीके से बाबर आजम और रिजवान ने प्रेशर को हैंडल किया, डोमिनेट करना शुरू किया, रन बनाने शुरू किए। पिछली इनिंग्स में उसने 50 मारा, इस इनिंग्स में भी 50 मारा। हालांकि पिछली इनिंग्स के अंदर भी ये उस 50 को 100 में लेके जा सकता था, इस इनिंग्स के अंदर भी ये इस 50 को 150 के अंदर लेके जा सकता था, क्योंकि पिच बहुत ज्यादा सीधा था। और बाबर आजम के ऊपर मैं क्या ही बोलूं कि मतलब कि बाबर आजम ने कसम खाई हुई है कि हमेशा किसी नए बच्चे से इसने आउट होना है। नहीद राणा बांग्लादेश का, मधुशंका लंका का, मतलब कि हमेशा ऐसा ही हुआ है कि बाबर आजम जब भी कोई नया बॉलर आता है, बाबर आजम उसका तो और डिसमिसल हो जाता है। और बाबर आजम इस टेस्ट क्रिकेट में बहुत दफा ऐसे आउट हुआ है। ये जो बाबर आजम जिस शॉट पे सॉफ्ट डिसमिसल हुआ है, ये बाबर आजम बहुत दफा ऐसे आउट हुआ है। अच्छा खासा खेलते हुए क्या जरूरत पड़ी हुई थी, लेकिन उसको भी छोड़ो। रिजवान को देखो जरा, इसके दिमाग में सेंस ही नहीं है। अगर बाबर आजम खेल रहा होता तब रिजवान ये शॉट मारता, चलो समझ आती कि सामने एक बंदा खड़ा है। जब बाबर आउट हो गया, रिजवान की क्या दिमाग दही लेने गया हुआ था कि रिजवान आगे बढ़ के ये वाली शॉट खेल रहा है। रिजवान को तो एक एंड संभालना चाहिए था और ये दिमाग में रखना चाहिए था कि हमें पूरा दिन खेलना है, हमें इस टेस्ट मैच को बचाना है। लेकिन रिजवान क्या कर रहा था? रिजवान अन्नेवा अपनी तरीके से खेल रहा है, शॉट खेल रहा है आगे बढ़ के। भाई साहब, क्या आपको होश नहीं है क्रिकेट की? देखिए, आपकी टीम का बुरा हाल हुआ है, 4 विकेटें आपकी गिर गई हुई है और आप किस शॉट को खेलने जा रहे हो और आउट होके चला गया। ये कोई शॉट बनती थी खेलने की? सीनियर खिलाड़ी जब ऐसी शॉट मार के आउट होता है ना, गुस्सा चढ़ता होता है। फिर आगा को मैं क्या ही बोलूं, मतलब कि आगा पाकिस्तान के अंदर हो तो आगा का बल्ला नहीं रुकता। ओडीआई में जब चला तो मुझे लगा कि टेस्ट की सीरीज में भी बड़ी तबाही मचाएगा, फ्लैट विकेट के ऊपर आउट होकर चला। बड़े अरसे से हमारा जो डाउनफॉल है उसका वो चलता आ रहा है। हम लोगों ने पीछे जब से ये कहना स्टार्ट कर दिया ना कि स्पेशली जब से शान बने, क्योंकि वो खुद जो है खुला खेलते हैं, उन्होंने जो डोमेस्टिक में रन्स बनाए थे ना वो खुला खेल के, और जो कप्तान बनता है ना वो फिर अपनी कंफर्ट को आगे देख के चलता है। उन्होंने ये नारा लगवाना स्टार्ट कर दिया, हमने अटैक करना है, और उसमें उस तरह आउट हो रहे हैं जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में अगर हम इस तरह आउट हो रहे होते और या मिसबा या कोई और कप्तान होता तो तीसरी इनिंग मिलना मुश्किल हो जाती। आप सिर्फ शान मुसरे के कैप्टन जो है ना वो लीड करता है और एग्जाम्पल होता है। आप सिर्फ उसके स्कोर ना देखिए, आप द वे ही इज गेटिंग आउट, ये सारा निकाल के देखिए, आपको सारा पता लग जाएगा। मेरे ख्याल से कल भी जो शॉटें मारी हैं, इतनी लंबी फील्डिंग करके थोड़ी सी पैर भी थके हुए लग रहे थे दोनों के, ठीक है। और उसके बाद शान मसूद ने सेम खिंचे हुए बॉल को खुला ड्राइव मारा, और उसके बाद साउथ शकील ने भी ऑलमोस्ट सेम शॉट मारा। अब मुझे ये बताएं, कप्तान किस तरह किसी और को कुछ कहेगा जबकि वो खुद ही जो है इस तरह के शॉट्स मार के आउट हो रहा है। तो बात यही है कि आपका जो मेथड है और शॉट सिलेक्शन है 4-डे क्रिकेट के हिसाब से इट्स नॉट ऑन। बॉलिंग की तो कोई और बात कर ही देगा, लेकिन बैटिंग में हमारा ये बहुत बड़ा मसला चल रहा है। मैच का तो पता ही है आप लोगों को किस तरफ जा रहा है। थोड़ी फाइट तो दिखाओ, थोड़ी ग्रिट तो दिखाओ, कोई डिटर्मिनेशन तो दिखाओ। तुम लोग को भी कोई 80-90 ओवर खेलने की कोशिश तो करो। तो इस तरह विकेट थ्रो करके जाने का क्या फायदा है? क्या इसका मकसद क्या है? हासिल क्या करेंगे इससे? तो बेड़ा कर की हुआ 58 बाबर आजम, चलो ठीक है, साउथ अफ्रीका में 58 रन ऐड हो गए, लेकिन इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द गेम आप चेक करें 58 रन यहाँ तो 158 करें तो फिर कहीं रिस्पेक्टेबिलिटी वाली हो कि चलो उनकी तरफ से किसी ने 260 किया, हमारी तरफ से किसी ने 160 कर दिया। अगर मैच ठुकना भी है तो थोड़ी फाइट करते कराते कुछ ना कुछ हो। दोस्तों, वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तानी टीम 194 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। इस पर पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम और रिजवान पर किस तरह से भड़क रही है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना न भूलें।